शेरनी अपने बेटे मुफासा से कहती है, बेटा नदी के पास मत जाना, वहाँ खतरा हो सकता है। शेर भी कहता है, हाँ बेटा सावधान रहना। लेकिन मुफासा जिज्ञासा के कारण नदी के किनारे चला जाता है। अचानक पानी तेज बहने लगता है और मुफासा बहकर जंगल के दूसरे किनारे पहुंच जाता है। वहाँ मुफासा को एक छोटा शेर का बच्चा मिलता है, अरिन, जो उसकी मदद करता है और अपने घर ले जाता है। जब आरिन की माँ देखती है तो मुस्कुराकर कहती है, अब मेरे 2 बेटे हैं। लेकिन आरिन का पिता गुस्से से कहता है, किस आवारा को उठा लाया है, इसे बाहर छोड़ाओ। मुफासा बोला, मैं आवारा नहीं हूँ, मेरी भी माँ और पिता हैं, मैं नदी से बहकर यहाँ आ गया हूँ। अरिन की माँ बोली, यह घायल है, अकेला है, इसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। पिता ने सख्त आवाज में कहा, ठीक है, एक शर्त पर रहेगा, अगर यह मेरे बेटे अरिन से दौड़ में जीत गया तो हमारे साथ रहेगा, वरना चला जाएगा। अरिन की माँ चुप हो गई। मुफासा ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूँ। अगले दिन सुबह दौड़ शुरू हुई। दोनों शेर के बच्चे तैयार खड़े थे। पिता ने गरजते हुए कहा, तैयार, 1, 2, 3। दोनों दौड़ पड़े। अरिन आगे था, मुफासा पीछे। मुफासा कई दिनों से भूखा था, लेकिन उसकी आंखों में हार का डर नहीं था। आखिर में जब अरिन ने देखा कि मुफासा हार रहा है तो वह जानबूझकर धीमा हो गया। उसने मुफासा को आगे निकलने दिया। मुफासा जीत गया। माँ खुश होकर बोली, मेरे दोनों बेटे शेर हैं। पिता चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, अब यह हमारे साथ रहेगा। कुछ दिन बाद पिता और अरिन शिकार पर निकल गए। घर में सिर्फ मुफासा और अरिन की माँ थी। भेड़िया और गीदड़ों का झुंड आ गया। पीछे रहो मुफासा। शेरनी मुफासा के आगे खड़ी हो गई और मुफासा गरजा, नहीं माँ, अब मैं डरने वाला नहीं। पहला गीदड़ झपटा। मुफासा ने उसे जोर से पंजा मारा। फिर एक भेड़िया आया। मुफासा ने दहाड़कर उसे पीछे धकेल दिया। 3 जानवर एक साथ झपटे, लेकिन मुफासा ने सबको घायल कर भगा दिया। आखिरकार सारे दरिंदे डर कर भाग गए। शेरनी ने आगे बढ़कर मुफासा को गले लगा लिया और बोली, मेरे बहादुर बेटे, आज तुमने साबित कर दिया तुम सच्चे शेर हो।